पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, इसलिए देश कह रहा है ओवैसी जिंदाबाद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हिंदुस्तान ने असदुद्दीन ओवैसी का एक नया चेहरा देखा है। वो चेहरा जो कहता है कि सबसे पहले वतन आता है, जो कहता है कि अगर मसला मुल्क का होगा तो हम सब एक हैं और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को देश का हिंदू हो या फिर मुसलमान माफ नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद कहना जरूरी है, क्योंकि ये वो नाम है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। चुनावी रैलियों में जिन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते हैं, लेकिन जब देश मुश्किल में था तो ओवैसी ने एक नई लकीर खींच दी। ओवैसी लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और इसी कड़ी में सबसे ताजा है उनकी चुनौती, जो उन्होंने सीधे सीधे शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दी है। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है। इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी वो हुंकार जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक ये संदेश पहुंचा दिया कि तुम मजहब के नाम पर हमारे मुल्क को बांट नहीं पाओगे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मजहब पूछकर पहलगाम में पर्यटकों पर इसलिए गोलियां बरसाई गई थी ताकि देश में हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई पैदा की जा सके। हिंदू मुसलमान लेकिन ओवैसी ने बताया कि जब जब दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाएगा, पूरा देश मिलकर उसका जवाब देगा। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। और वो इसलिए क्योंकि देश की राजनीति में ओवैसी मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। खुद को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करने वाले ओवैसी देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं। और मैं आज खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। तस्वीरें पिछले साल जून महीने की हैं, जब ओवैसी सांसद की शपथ ले रहे थे और जय फिलिस्तीन के साथ शपथ खत्म की थी। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान मुर्दाबाद,
पाकिस्तान मुर्दाबाद। ओवैसी यानी वो नाम जिसे देश में मुसलमानों की राजनीति करने वाले सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता है। पहलगाम में जब पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो ओवैसी ने राजनीति करने का अवसर नहीं ढूंढा और वो हर मौके पर सरकार के साथ ढाल की तरह खड़े दिखाई दिए। सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी की ललकार में सबसे ताजा है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पेश की गई उनकी ये चुनौती। ओवैसी ने एक्स पर सवाल लिखकर पूछा, क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चाइनीज एयरक्राफ्ट से अपने रहीम यार खान एयरबेस पर लैंड कर पाएंगे? ओवैसी की इस चुनौती के पीछे हैं ये तस्वीरें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले और पाकिस्तान के बॉर्डर से खड़े होकर दुश्मन मुल्क को कड़ी चेतावनी दी। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर